हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम कर रहे हैं फ्लो कंट्रोल के बेसिक क्वेश्चंस एंड आज हम करेंगे इफ एल्स कॉन्सेप्ट का सेकंड क्वेश्चन। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो गो चेक देम आउट। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो सब्सक्राइब करना ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस अच्छी लग सके। दिस इज हर्षित रेहन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेकंड क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन होगा लीप ईयर के बारे में। यूजर हमें एक ईयर इनपुट देगा एंड हमें बताना होगा कि क्या वो ईयर लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। मतलब अगर आपको इफ एल्स के कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है देन 90% ऑफ द टाइम यही क्वेश्चन आता है। तो हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे एंड आराम से समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर इज अ ईयर इन विच वी हैव वन एक्स्ट्रा डे। तो लीप ईयर वो ईयर है जिसके अंदर हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, एंड वो एक एक्स्ट्रा दिन कौन सा होता है? 29 फरवरी। तो ये तो हम सबको पता ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई ईयर लीप ईयर होगा या नहीं होगा। तो हमें ये पता है कि लीप ईयर हर 4 ईयर्स में आता है। ठीक है, अगर हम इस हिसाब से चलें तो अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल है, अगर उसका रिमाइंडर मॉड से रिमाइंडर आता है, अगर उसका रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने के बाद 0 आ रहा है देन वो ईयर लीप ईयर होना चाहिए। बट ये वाली जो आइडियोलॉजी है ये हर केस में नहीं चलती। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये गलत कहाँ हो जाता है। ये गलत हो जाता है सेंचुरी ईयर्स में। ठीक है, सेंचुरी ईयर्स कौन से होते हैं? सेंचुरी ईयर्स होते हैं जैसे हो गया 100, 200, 1600, 2000, जिसके भी एंड में 2 0 हैं, जो भी हर 100 ईयर्स के बाद आते हैं, हर सेंचुरी के बाद आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंचुरी ईयर्स कहते हैं। तो अब इन केस में क्या होगा? इन केस में जितने भी सेंचुरी ईयर्स हैं वो सब 4 से डिविजिबल है। ध्यान से देखो, 100 भी डिविजिबल है, 200 भी डिविजिबल है, 1600 भी डिविजिबल है एंड ये 2000 है। ये सारे के सारे 4 से डिविजिबल हैं, बट ये सब लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब अगर सेंचुरी ईयर्स की बात है, सेंचुरी ईयर्स में लीप ईयर वो होता है जो 400 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, जैसे इस केस में 100 400 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर भी नहीं है, 200 400 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर भी नहीं है, 1600 400 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है एंड 2000 400 से डिविजिबल है तो ये भी लीप ईयर है। ठीक है, तो ये कंडीशन सिर्फ सेंचुरी ईयर्स के लिए डिफरेंट है। ठीक है, तो हमारी फाइनल कंडीशन क्या होगी लीप ईयर के लिए कि अगर कोई ईयर नॉन सेंचुरी ईयर है एंड 4 से डिविजिबल भी है तो क्या है? वो लीप ईयर है। ठीक है, एंड अगर कोई ईयर सेंचुरी ईयर है तो उसको किससे डिविजिबल भी होना पड़ेगा? 400 से डिविजिबल भी होना पड़ेगा एंड वो 400 से डिविजिबल भी है तो भी वो लीप ईयर है। ठीक है, इन केसेस के अलावा और कोई भी ईयर आएगा तो वो ईयर क्या होगा? नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो हमारे लीप ईयर होने के लिए क्या कैटेगरी है? वो नॉन सेंचुरी होना चाहिए एंड 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर वो सेंचुरी ईयर है तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई ईयर इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं आ रहा तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो अब ये भी जान लो कि लीप ईयर्स क्यों होते हैं। अर्थ सन के अराउंड कितना टाइम में रिवॉल्व करती है? 365 डेज में? नहीं, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है 365.25 डेज में। हमारे पास 1/4 ऑफ द डे एक्स्ट्रा होता है एंड यही 1/4 ऑफ द डे हर 4 ईयर्स में एक्यूमुलेट होकर एक पूरा दिन बन जाता है जो ऐड होता है लीप ईयर के अंदर 29 फरवरी को। ठीक है, बट अगर यही कंडीशन है देन ये कंडीशन तो सेंचुरी ईयर्स भी फॉलो करते हैं, तो सेंचुरी ईयर्स को भी लीप ईयर होना चाहिए था। देन उनके अंदर अलग कंडीशन क्यों है? तो एक्चुअली में क्या होता है, जब भी लीप ईयर आता है तो हमें पूरा एक दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलता, हमें पूरे 24 आवर्स एक्स्ट्रा नहीं मिलते, हमें एक्चुअली में मिलते हैं 23.6 आवर्स। कुछ मिनट्स जो हमारे होते हैं वो रह जाते हैं बट हम उसे पूरा एक दिन ही मान लेते हैं, हम उन मिनट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इसीलिए जो ये कुछ मिनट्स होते हैं ये हर 100 साल में एक्यूमुलेट होकर एक दिन की तरह काउंट होते हैं। इसीलिए ये जो पूरा दिन है जो हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है ये हम सेंचुरी ईयर में से हटा लेते हैं, जिसकी वजह से सारे सेंचुरी ईयर्स लीप ईयर नहीं होते, सिर्फ जो 400 से डिविजिबल हैं वही लीप ईयर होते हैं। ठीक है, वेलकम टू छोटे मोटे डाउट्स। तो आज का हमारा डाउट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। ठीक है, तो इक्वल टू यूज होता है फॉर असाइनिंग वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई वेरिएबल इनिशियलाइज किया जैसे a, तो हम जब इसको वैल्यू देते हैं फॉर एग्जाम्पल a = 10, तो ये हमने जो असाइनिंग करी है वैल्यू की, ये इसके लिए हम यूज करते हैं इक्वल टू। एंड डबल इक्वल टू इज यूज फॉर कंपैरिजन। अगर हमें किन्हीं दो वैल्यूज का कंपैरिजन करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कंपेयर करना है कि क्या 100 इक्वल टू है 3 के, तो ये क्या करेगा? इक्वल टू क्या करेगा? ये 100 को कंपेयर करेगा 3 से, एंड अगर ये वैल्यू दोनों इक्वल होती तो ये ट्रू रिटर्न करता,
तो इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि 100 3 के इक्वल नहीं है। अगर मैं बोलता कि 100 इक्वल टू 100 तो ये ट्रू था, इसका मतलब 100 के इक्वल है, तो इसलिए ये क्या रिटर्न करता, ट्रू रिटर्न करता। ठीक है, बेसिकली डबल इक्वल टू यूज होता है कंडीशंस के अंदर। जिस भी केस में हम कंडीशन लगाएंगे, फॉर एग्जांपल इफ में लगाते हैं, लूप में लगाते हैं, तो जहां भी हम कंडीशन लगाएंगे वहां पे काफी केसेस में डबल इक्वल टू यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कंपेयर करना है कि जो नंबर हमें यूजर ने दिया है क्या वो 3 के इक्वल है या नहीं है, तो इस केस में मैं डबल इक्वल टू लगाऊंगा। अगर मैंने गलती से डबल इक्वल टू की जगह सिंगल इक्वल टू यूज कर दिया तो ये क्या करेगा, कंपेयर नहीं करेगा, ये 3 वैल्यू इसमें असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये गलती मत करना, जहां भी कंपैरिजन करना है तुम्हें वहां पे डबल इक्वल टू यूज करना, एंड जहां भी असाइन करनी है वैल्यूज वहां पे सिंगल इक्वल टू यूज करना। अब डबल इक्वल टू की तरह ही कंपैरिजन में एक चीज और यूज होती है, इसका नाम होता है नॉट इक्वल टू। ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है नॉट इक्वल टू। ये क्या करता है, अगर कोई चीज किसी के इक्वल नहीं है तब ये ट्रू रिटर्न करता है। मतलब इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी तब ट्रू रिटर्न करेगा, एंड अगर इक्वल होंगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो अगर मैं लिखूं 100 इज नॉट इक्वल टू 3, तो हाँ 100 3 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये ट्रू रिटर्न कर देगा। एंड अगर मैं लिखता कि 100 इज नॉट इक्वल टू 100, तो ये तो गलत है, क्योंकि 100 के इक्वल है, इसीलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट है, एंड ये कंपैरिजन में यूज होते हैं किसी भी कंडीशन के अंदर। दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू इन छोटे मोटे डाउट्स। तो अब एक बार आईडी पे चलते हैं एंड हमारी इसी अप्रोच को कोड करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन क्या था, इनपुट अ ईयर एंड चेक वेदर द ईयर इज अ लीप ईयर और नॉट। ठीक है, तो यहाँ मैंने कंडीशंस लिख दी हैं जो अभी हम डिस्कस करके आए थे। इफ अ ईयर इज नॉट अ सेंचुरी ईयर देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अगर एक ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है तो उसको 4 से डिविजिबल होना था। एंड इफ अ ईयर इज अ सेंचुरी ईयर देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 400। तो ये दोनों लीप ईयर की कंडीशंस थी कि अगर एक ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है तो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, एंड अगर एक ईयर सेंचुरी ईयर है देन उसको 400 से डिविजिबल होना चाहिए, अदरवाइज वो लीप ईयर ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को जैसा लिखा है वैसा कोड करके देखते हैं। तो फर्स्टली सबसे पहले एक ईयर इनपुट ले लेते हैं। तो ईयर इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ ईयर। ठीक है, ये हमने ईयर इनपुट ले लिया। तो यहां हम अपनी कंडीशंस लगाएंगे एंड चेक करेंगे। तो इफ पहली कंडीशन क्या थी कि वो सेंचुरी ईयर नहीं होना चाहिए। इफ ईयर मॉड 100 इज नॉट इक्वल टू 0, कि अगर ईयर जो है वो 100 से डिविजिबल नहीं है, मतलब वो सेंचुरी ईयर नहीं है, एंड ईयर मॉड 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि वो सेंचुरी ईयर नहीं है बट वो 4 से डिविजिबल है। तो पहली वाली कंडीशन, इसका मतलब क्या होगा कि वो एक लीप ईयर है। प्रिंट दिस इज अ लीप ईयर। ठीक है, अब हमारी सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर वो सेंचुरी ईयर है, कि इफ ईयर मॉड 100 इक्वल टू 0, अगर वो सेंचुरी ईयर है एंड ईयर मॉड 400 इक्वल टू 0, कि वो सेंचुरी ईयर होने के बाद 400 से भी डिविजिबल है, देन इसका क्या मतलब है कि वो एक लीप ईयर है। प्रिंट दिस इज अ लीप ईयर। ठीक है, अब अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो हम क्या बोलेंगे, एल्स। इनमें से अगर किसी भी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करा तो इसका मतलब क्या है कि वो लीप ईयर नहीं है। तो एल्स में जो भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी वो सब एल्स में आ जाएंगी, एंड हम एल्स में क्या प्रिंट कर देंगे, दिस इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, समझ में आया। हमने पहली कंडीशन लगा दी कि वो 100 से डिविजिबल नहीं है, मतलब वो अगर सेंचुरी ईयर नहीं है एंड स्टिल 4 से डिविजिबल है तो वो एक लीप ईयर है। हमने सेकंड कंडीशन लगा दी कि अगर वो 100 से डिविजिबल है एंड स्टिल वो 400 से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब तब भी लीप ईयर है। एंड अगर इन दोनों को में से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा तो मतलब वो एल्स में आएगा एंड वो लीप ईयर नहीं होगा। तो एक बार इसको इनपुट देके देखते हैं। हमने इसको इनपुट दिया 1600, तो ये लीप ईयर होगा। हाँ, ये लीप ईयर तो है। अब देखते हैं क्या प्रिंट करता है। तो इसने प्रिंट किया दिस इज अ लीप ईयर। अब हम इसको 1700 देके देखते हैं। 1700 लीप ईयर तो नहीं है, तो 1700 लीप ईयर नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, तो हमारा कोड एकदम परफेक्टली चल रहा है। तो अब आते हैं इसकी ड्राई रन पे। हम अपनी आइडेंटिटी छोड़ के कंप्यूटर बन जाएंगे एंड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे। तो आते हैं पहली लाइन पे। पहली लाइन पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। तो मान लें हमने ईयर को इनपुट दे दिया 1600। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं कि हमने ईयर को क्या इनपुट दिया 1600। सेकंड लाइन पे आते हैं। सेकंड लाइन पे क्या लिखा है कि इफ ईयर मॉड 100 इज नॉट इक्वल टू 0, ईयर इसको अगर हम 100 से डिवाइड करें तो
जीरो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। बट अगर हम इसको 100 से डिवाइड करें, ये पूरा 100 से डिविजिबल है, इसीलिए इसका रिमाइंडर आएगा 0 आएगा, एंड ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसीलिए पहली वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसीलिए ये पहले वाले इफ में नहीं जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एलिफ के अंदर। एलिफ में कह रहा है कि ईयर मॉड 100 शुड बी इक्वल टू 0। इसको अगर हम 100 से डिवाइड करें तो वो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये पहली वाली कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये 100 से पूरा डिविजिबल है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि ईयर मॉड 400 शुड बी इक्वल टू 0। मतलब अगर इसको हम 400 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर हम इसको भी 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, इसीलिए वो इस वाले इफ के अंदर जाएगा एंड क्या प्रिंट कर देगा, दिस इज अ लीप ईयर, एंड 1600 एक लीप ईयर भी है। तो ये कोड एकदम सही चल रहा है। समझ आया ड्रायरन? गुड। तो ये था एफएलसी कॉन्सेप्ट का सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग द लीप ईयर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। एंड कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टा पे पूछ सकते हो या फिर नीचे कमेंट से पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, नहीं लगी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो अच्छी लग सके। दिस वाज हर्षित रेहान साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन, अगली वीडियो में मिलते हैं। If I keep on fighting